अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई साहब, आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, पूछो मेरे भाई। मसला ये है कि हमारे माँ बाप इस दुनिया से इंतकाल करके जा चुके हैं। हम उनके इसाले सवाब के लिए क्या कर सकते हैं? माशाअल्लाह, आपके जज्बात अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। देखो मेरे भाई, सबसे पहली ये बात है कि अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, शायद सूरह इब्राहिम के अंदर, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जब कोई मुसलमान मोमिन इबादत करता है तो वो ख़ुद इबादत एक अजर व सवाब के काबिल है। और एक जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, सूरह यासीन के पहले रुकू की आखिरी आयत है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन अहसैनहू फ़ी इमामिन मुबीन। तो अल्लाह ने कहा, हमने तुम्हें ज़िंदगी दी और हम तुम्हें मौत देंगे, और आगे के लिए तुमने जो भेजा है वो भी है, मौजूद है, और पीछे के लिए क्या छोड़ आए हो ये भी मौजूद है। वो कुल्ला शैइन अहसैनहू फ़ी इमामिन मुबीन, यानी तुम्हारी हर शय को, हर इबादत को एक किताब में दर्ज करके रखा गया है। तो इससे मालूम हुआ कि मोमिन की जो ज़िंदगी है वो हकीकत में दायमी ज़िंदगी है। तो इंसान को चाहिए कि इस यकीन से कि मुझे इस दुनिया से एक दिन रुखसत होना है, तो उसे अच्छे काम, इबादत, सखावत जो भी है उसको करना है। और पीछे क्या छोड़ाए हो, यानी तुम्हारी जो आलो औलाद है वो अगर ईमान वाली है, आमाल वाली है, तो इस दुनिया से जाने वालों के लिए भी उसमें से अजर व सवाब मिलेगा। और दूसरा, जो माल आपने छोड़ा है, क्या आपका अगर वो माल जायज़ है, हलाल तरीक़े से कमाया हुआ है, वो माल आपका जहाँ भी खर्च हो रहा है तो उसमें भी आपको भरपूर अजर व सवाब मिलेगा। तो एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकर पूछने लगे, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस दुनिया से जब जाऊँ इंतकाल करके तो मुझे अजर व सवाब चलता रहे, तो ऐसा मैं क्या करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें फरमाई जिसकी वजह से इंसान को क़यामत तक उसके आमाल में अजर व सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले ये फरमाया कि जो इल्म तुमने सीखा है और उस इल्म के ज़रिए से अपने साथ बैठने उठने वाले, अपने माहौल के अंदर आपने किसी को कुछ सिखाया है या किसी को कुछ बताया है, किसी को अच्छे आमाल की तरफ रग़बत दिलाई है, तो इंशाअल्लाह इसका अजर व सवाब क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। और दूसरा कहा, अगर तुम्हारी औलाद में से अगर औलाद नहीं है, किसी यतीम बच्चे को आपने हाफिज़ कुरान बनाया है, तो उसका भी अजर व सवाब, जहाँ तक वो बच्चा कुरान की तालीम देता रहेगा तो उसमें से तुम्हें भी अजर व सवाब जारी व सारी रहेगा। और तीसरा कहा, जहाँ कहीं मस्जिद तामीर हो रही हो वहाँ पर अगर आपका माल लग जाए, अगर आपके पास माल नहीं है तो वहाँ आपका वक्त लग जाए, तो अल्लाह ताला उसका भी अजर व सवाब आपको हमेशा जारी व सारी रखे। और चौथा जो है, कहीं मदरसे की तामीर हो रही हो जहाँ बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो अगर आपका वहाँ माल लग जाए या आपका वक्त लग जाए तो उसका भी अजर व सवाब आपकी ज़िंदगी में, आपकी इंतकाल करके जाने के बाद भी जारी व सारी रहेगा। और पाँचवां, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ कहीं पानी की तंगी है, लोगों को पानी सही नहीं मिल रहा है, तकलीफ़ है, अगर आपके पास माल है, कहीं आपने कुआं ख़रीद दिया हो और मुसलमानों के लिए सर्फ़ आम कर दिया हो, या आजकल के दौर में जो बोर डालने का जो सिस्टम है, अगर आपने कहीं बोर डाला हो और वहाँ बेहतरीन पानी निकला हो और आपने मुसलमानों के लिए वो पानी को सर्फ़ आम कर दिया हो कि भाई मुसलमान जो कोई भी इस पानी से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उसका भी अजर व सवाब आपके खाते में चलता रहेगा। और आखिर में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़िंदगी में जो अमाल करते हैं या सदक़ा करते हैं या खैरात करते हैं या जो भी नेकियां आखिरत के एतबार से जो तुमने अपनी ख़ुद की ज़िंदगी में की हैं, तो इंतकाल के बाद भी अल्लाह ताला उसी परसेंटेज के हिसाब से आपके खाते में अजर व सवाब चलाएगा।
آج کے نوجوانوں میں یہ فکر کہاں ہے؟ بہت سارے لوگوں کے اندر تو ہے، لیکن اگر ہم یہاں کسی اور کے لیے بہترین راستے بنائیں گے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد کوئی تو لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں ایصال ثواب کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری اور ساری رکھے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے کچھ پوچھا، آپ کے اندر جو جذبات ہیں، اللہ آپ کے نیک ارادوں میں برکت، آپ کی روزی میں خیر و برکت، آپ کی عمر میں خیر و برکت، آپ کی آل و اولاد میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ دے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، جو لوگ ہمیں یاد کرتے ہیں ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ تو بہتر ہے دین کا علم سیکھنا اور سکھانا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور جہاں کہیں بھی لوگ یہ سلسلہ چلا رہے ہیں سیکھنے سکھانے کا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول فرمائے اور ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پوچھا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔